एक बार की बात है, एक मछुआरे का पुत्र था, एक नन्हा सा बालक। उसने सोचा कि मैं भी अपनी पिता की भांति मछली पकड़ूंगा। तो उसने एक छड़ी ली, उस पे रज्जू बांधी, रज्जू पे जो कांटा लगा हुआ होता है उस पे चारा लगाया, जल में डाला और बैठ गया। कुछ समय पश्चात जल में हलचल होने लगी। उसे ज्ञात हो गया कि एक बहुत ही बड़ी मछली फंस चुकी। उसने बल लगाया, उसे खींचने का प्रयास किया। मछली ने भी बल लगाया। हुआ कुछ ये कि वो रज्जू टूट गई और मछली बचकर निकल गई। उसने अनेक प्रयास किए किंतु वो असफल रहा। कभी अधिक बल लगाया, कभी कम बल लगाया, किंतु वो असफल ही रहा। पांचवी बार उसने प्रयास किया, ना अधिक बल लगाया ना कम, उतना ही बल लगाया जितना पर्याप्त था, उतना ही बल जितना बल मछली ने लगाया, और अंततः उसने अपने जीवन की पहली मछली पकड़ ही। अब इसका सार क्या? संतुलन। ये जीवन का सबसे बड़ा नियम है। हम सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं। कभी ध्यान से देखिए, कोई निम्न सी समस्या हो, छोटी सी समस्या हो, और उसे सुलझाने के लिए आप अत्यधिक प्रयास करें तो उससे वो सुलझती नहीं, और भी अधिक विकट हो जाती है। वही यदि विकट समस्या हो और आपके प्रयास कम पड़ जाए तब भी वो सुलझती नहीं, ऐसी ही चलती रहती है। बस यही तो है जीवन में, इन सभी समस्याओं में संतुलन बनाए रखना। यदि ये आप सीख गए तो समझ लीजिए जीवन का प्रारब्ध आपको मिल गया। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक ही स्थिति, एक ही स्थान, एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं, नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। निर्णय आपका है। इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए स्मरण रखिएगा, अपनी दृष्टि नहीं, अपना दृष्टिकोण संभालिए। क्योंकि जैसा कहा गया है, इस संसार में बुरी दृष्टि का उपचार तो है, बुरे दृष्टिकोण का नहीं। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे। जीवन में क्षमा मांगना फिर भी सरल है, क्षमा कर पाना अत्यंत कठिन है। क्षमा 2 अक्षरों का ये शब्द है, किंतु बहुत बड़ा ये शब्द, अत्यंत महत्वपूर्ण ये शब्द। कभी कभी किसी और को क्षमा करना फिर भी थोड़ा सरल होता है, किंतु स्वयं को क्षमा कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। भूतकाल में हमसे कोई भूल हो जाती है जिस कारण से हम स्वयं को क्षमा ही नहीं कर पाते। कई बार वो ऐसे भी भूल होती है जिसके विषय में केवल हमें ज्ञान है, पर हम स्वयं को क्षमा ही नहीं कर पाते और हमारा विकास वहीं रुक जाता है। क्योंकि यदि आप क्षमा कर पाना सीखे नहीं, स्वयं को यदि आप क्षमा नहीं कर पाते, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। तो जीवन में निश्चित रूप से सीखिए कैसे स्वयं को क्षमा करना है, और सीखिए कि की हुई भूल पुनः कैसे नहीं दोहरानी है। ये मन हल्का होगा और प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। एक बार एक व्यक्ति ने अपने द्वार पर लिख दिया, आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मुझसे कोई मिलने ना आए। कुछ समय पश्चात उसका मित्र आया। उसने वो शब्द पढ़े और फिर भी जाकर उससे मिला। उसने कहा कि मुझे पढ़ना तो नहीं आता, किंतु मेरे मित्र के मन का ये दुख, ये मुझे पुकार अवश्य लेता है। ये होते हैं सच्चे मित्र। किसी कारणवश यदि आप दुखी हो, समस्या का हल निकाल नहीं पा रहे हो, इस संसार से कट जाना चाहते हो, तब भी ये मित्र आपके साथ रहता है। भले ही आपको कोई हल ना दे पाए, संबल बन के अवश्य रहता है। भले ही आपका दुख कम ना कर पाए, आशा की किरण अवश्य दिखाता है। जब आप इस संसार से कट जाते हैं, तब भी आपसे जुड़ा होता है आपका ये मित्र। एक बार एक सियार वन में टहल रहा था। उसे एक नन्हा सा शावक दिखा। उसने सोचा कि आज भोजन में इसे ही करूंगा। उसने आसपास देखा, कोई देख तो नहीं ना।
कोई नहीं था और उसने उस शावक पे आक्रमण किया, जो एक घोर अपराध है। वन के नियम अनुसार आप कभी शावक पर आक्रमण नहीं कर सकते। तो ये बात जब राजा सिंह को ज्ञात हुई तो एक सभा बुलाई गई। उसमें सियार ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो कोई प्रमाण दीजिए, क्या कोई साक्षी है? तब राजा सिंह ने उल्लू को बुलाया, जो उस समय वृक्ष की एक शाखा पर बैठा हुआ था। उसने सब कुछ देखा था। उल्लू ने सत्य बताया और सियार को मृत्यु दंड मिला। अब ये कथा मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि मनुष्य भी कभी कभी यही कर्म करते हैं जो सियार ने किया। सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा तो मैं अनुचित कर्म कर सकता हूं। नहीं, आप कुछ भी कीजिए, कोई ना कोई देखता है। कोई व्यक्ति नहीं तो कोई प्राणी, नहीं तो कोई यक्ष, देव, प्रेत, ये सब भी नहीं तो धरती माता देखती है जिस पर खड़े रहकर आप कर्म करते हैं। नहीं, इसलिए एक बात सदैव स्मरण रखिए, कौन देख रहा है और कौन नहीं, इसके विषय में सोचना छोड़ दीजिए। सरल सी बात है, आप उचित कर्म करेंगे आपको उचित फल मिलेगा, आप अनुचित कर्म करेंगे आपको अनुचित फल ही मिलेगा। हमारे जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, पहला मित्र और दूसरा शत्रु। मित्र हमें भाते हैं और शत्रुओं से हमें घृणा होती है। मित्रों के लिए हम अपने प्राणों पर खेल जाते हैं और शत्रुओं के प्राण लेने पर तुले रहते हैं। यही होता है ना? परंतु मित्र कौन है और शत्रु कौन, इसकी परिभाषा जान लेना भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमारे मित्र हमारी हां में ना करते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा बनते हैं, और कभी कभी हमारे शत्रु हमारी इच्छा पूर्ति में हमारे सहयोगी होते हैं। तो एक मित्र हमारे मार्ग में बाधा क्यों बनेगा और एक शत्रु हमारे मार्ग से कांटा क्यों हटाएगा? क्योंकि कभी कभी हमसे अधिक हमारे शत्रु और मित्र हमारा भविष्य देख सकते हैं। इसलिए यदि शत्रु और मित्र को पहचानना है, इससे पहले अपने भविष्य को देखिए कि कौन उसे सार्थक करने में सहयोग करता है और कौन असहयोग। यही शत्रु और मित्र की परिभाषा है। दृष्टि प्रकृति द्वारा दी गई मनुष्य को सबसे बड़ी भेंट, वो दृष्टि जिसके कारण मनुष्य इस संसार को देख पाता है, अपने मार्ग को देख पाता है। किंतु संसार में दृष्टि पाकर भी सभी महान नहीं बन जाते, प्रसन्न नहीं हो पाते। प्रसन्न केवल वो होते हैं जिनका दृष्टिकोण शुभ होता है। अब जो गुलाब में कांटे ढूंढते हैं, वो अवश्य ही अपने हाथों को उन कांटों से घायल कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल कांटों तक ही सीमित रहती है। किंतु सुगंधी बनाने वाले पंखुड़ियों को तो ढूंढ ही लेते हैं। क्यों? अब देखिए, जो अंधकार में प्रकाश पाना चाहते हैं, उन्हें दीपक भी सूर्य की भांति लगे। किंतु जो कमियां निकालना चाहते हैं, उन्हें दीपक के तल में भी अंधकार छिपा मिले। जो प्रेम पाना चाहते हैं, वो परायों में भी स्नेह ढूंढ ही लेंगे। अन्यथा किसी को पाकर भी उनसे अनजान रहने वालों की कमी नहीं। दृष्टि हमें दिखाती है, किंतु दृष्टिकोण हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। जो आपकी सोच होगी वही सच बनकर आपके समक्ष आएगा। इसलिए आपके विचार शुभ रखिए और प्रेम से कहिए। राधे राधे।